नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में इतिहास के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या पूछा गया है? हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नारायण पंडित करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? नारायण पंडित किसके दरबार में थे, किसके दरबारी कवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा, बंगाल के शासक धवल चंद के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? बंगाल के एक शासक थे धवल चंद, उन्हीं के दरबारी कवि थे नारायण पंडित। इन्होंने हितोपदेश को लिखा है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? आप लोग याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पूछा जाता है कब स्थापना की थी? 1897 में की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए अश्वघोष किसके दरबार में थे? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अश्वघोष किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। गुड मॉर्निंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिष्क के। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार मैंने आपको बताया भी है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है परीक्षा में? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध चरित को किसने लिखा है? बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद अहमद खान ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया है?
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कुमार गुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में है। कहां पर था नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए आंसर क्या होगा? किस राज्य के शासक वजीर नवाब कहलाते थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा गया है? किस राज्य के शासक वजीर नवाब कहलाते थे? अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब, बंगाल के नवाब या फिर नवाबदीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अवध के नवाब। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अवध के नवाब वजीर नवाब कहलाते थे। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो ए करेक्ट आंसर होगा, अवध के नवाब वजीर नवाब कहलाते थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी ने 1933 तक संपादित किया था, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यंग इंडिया। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी ने 1933 तक संपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामकृष्ण पिल्लई। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शशांक। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शशांक बंगाल के शासक थे और ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यह भी आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगर पूछा जाए कृष्णदेव राय कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाबर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या? क्या पूछा गया है? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाह आलम द्वितीय। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? सभी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया है? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वत्स की। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1867 में। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1867, 1867 में प्रकाशित हुई थी कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1867। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, पूछा जाता है परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्ण वंश ने। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा शुंग वंश के पश्चात भारत पर कर्ण वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सातवाहन करेक्ट आंसर नहीं होगा। सातवाहन करेक्ट आंसर नहीं होगा, कर्ण वंश करेक्ट आंसर होगा। शुंग वंश के पश्चात पूछा गया है, तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो शासन है कर्ण वंश के शासकों ने किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए फिरोजपुर किसका प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पेशावर का। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पेशावर का प्राचीन नाम फिरोजपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में पेशावर कहां पर है, पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और कुषाण वंश की पहली राजधानी थी, पूछा जाता है कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजपुर कुषाण वंश की पहली राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। पहली बात तो याद रखिए, अगर पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था, 1943 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के चलते थे उनको क्या कहते थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रूपक। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको क्या कहा जाता था, तो आप लोग याद रखिएगा सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था या दिनारस। गुप्त साम्राज्य में जो सोने के सिक्के प्रचलित थे उनको दीनार कहते थे। ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पर पूछा गया था चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाल गंगाधर तिलक को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ताराबाई। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने अध्यक्षता की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहला अधिवेशन है मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया एओ ह्यूम ने। ये एक सिविल कर्मचारी थे, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और ये आगे चलकर भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। आप लोग याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आज रीडिंग की क्लास नहीं हुई है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी भी आंसर सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। केंद्र कहां पर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोल्हापुर में। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र का कोल्हापुर में केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग याद रखिएगा दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राजधानी थी मानखेत या मालखंड, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। प्राथमिक शिक्षा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां पर है? रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी से संबंधित है। इनका मूल नाम आप लोग याद रखिए मणिकर्णिका था और बचपन का नाम मनु था। पूछा जाता है बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिए मनु। इनका जो समाधि स्थल है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भगत सिंह ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? और पहले संस्थापक की अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी 1674 में। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और रायगढ़ में शिवाजी को छत्रपति के खिताब से सम्मानित भी किया गया था। ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बालाजी विश्वनाथ। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाजीराव प्रथम करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुबह 10 बजे क्लास शुरू होती है और लगभग 11 बजे तक होती है। उज्जवल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मथुरा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्या पूछा गया? राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1937 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तीसरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो आप लोग याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। वह अंग्रेज कौन था जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था? आपको उस अंग्रेज का नाम बताना है जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉमस रो। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, और इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए सुगौली की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? अगर पूछा जाए परीक्षा में सुगौली की संधि कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिए 1816 में, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। किसके किसके मध्य संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 39 के लिए आंसर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साल भाई की संधि कब हुई थी? अगर पूछा जाए साल भाई की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1782 में। डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1782 में मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य के बीच साल भाई की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराज राज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम महाराज राज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा परीक्षा में, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने की थी स्थापना? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर। मोती तो आप लोग याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1857 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1857 में भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तोरड़। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तोरड़ किला शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन मोहन मालवीय ने। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने
1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पैट्रिक लॉरेंस। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पैट्रिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह भी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, पूछा जाता है परीक्षा में। दिल्ली वंश सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा लोधी वंश। स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी लोधी वंश का एक शासक था। इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे। यस, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, ये अंतिम वंश था लोधी वंश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसमें निम्न में से कौन सी पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा किताब उल हिंद। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 49 के लिए आंसर करिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुरु अर्जुन देव। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आप लोग याद रखिएगा मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। 1799 मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैसूर करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1799 में मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 51 के लिए आंसर करिए। बताइए किसने कहा था, किस मुगल शासक ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं? ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जहांगीर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1936 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1936 में हुआ था गठन अखिल भारतीय किसान सभा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धार्थ। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था भारत में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1856 में। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का? क्वेश्चन इस प्रकार है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुलेमान कहाँ का यात्री था? अरब का यात्री था। भारत कब आया था? 9वीं सदी में आया था और इसने पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया भी है, गोपाल ने। किसने? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। क्या पूछा गया है? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1784 में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1784 में। कब? 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
73 करेक्ट आंसर नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाता तब आप लोग याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था 1773 में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए बताइए मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब कब बनाया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब कब बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1764 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब प्रतिष्ठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 58 के लिए आंसर करिए। बताइए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुसैन शाह। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगरा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी कानपुर, झांसी, लखनऊ ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान विष्णु। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। भगवान शिव करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार बताया है, श्री गुप्त ने की थी स्थापना। बहुत अच्छे, गुड। शिव करेक्ट आंसर नहीं होगा, भगवान विष्णु करेक्ट आंसर होगा। यह 60 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। यस उज्जवल, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इतिहास के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 60 क्वेश्चन डिस्कस किए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी थे, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल जीके जीएस का। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।